हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लाइंस और एंगल पर बेस्ड होंगे, यानी कोण पर आधारित प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। और ये आपका एक रिवीजन वीडियो होगा। हम लोग साथ में ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन कर रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री का रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि मैं ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन सब आपको रिवीजन कराऊं। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा, मगर आप लोग अपना रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से देना ताकि मैं इस चीज को आगे स्मूथ तरीके से आपका कंटिन्यू रख सकूं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जो भी बेसिक पॉइंट सब होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपका। एक कोण का समपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान क्या होगा। यहां पर पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज आपको डिस्कस कर दूं यहां पास, ठीक है। हल्का से बेसिक है, आप जानते हो। देखो, कोण मतलब एंगल होता है और संपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल। और पूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। आप जानते हो कि कोई भी दो एंगल, यानी कोई अगर एंगल हो गया थीटा और दूसरा एंगल हो गया एक्स, इन दोनों एंगल का सम को हम अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल, या फिर हम लोग कहते हैं पूरक कोण। बात समझ रहे हो। उसी तरीके से कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का, एक दोनों, और या तो फिर बोलते हैं संपूरक कोण। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पता होगा। तो बस अब क्वेश्चन की ओर आ जाओ। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल से 3 गुना से 15 अधिक है, तो उस एंगल का फाइंड करना था आपको। यानी अब मैं मान लेता हूं कि कोई एंगल हो गया मेरा थीटा, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया। और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो वो एंगल दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसी तरीके से कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो वो क्या होगा, एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा। तो बस अब देखो, इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल ये हो गया और ये हो गया इसका सप्लीमेंट एंगल। अब क्वेश्चन में जो बोला था बस वो कर दो। बोला था कि संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है, यानी संपूरक कौन कौन सा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसके पूरक कौन कौन सा हो गया 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्या बोला था, पूरक के 3 गुना से 15 ज्यादा है, यानी इसका संपूरक कोण जो है कोण का, वो आपका पूरक कोण का 3 गुना से 15 ज्यादा है। यानी इसका 3 गुना कर देंगे तो भी उसका 15 ज्यादा है, यानी इनके बीच में फिर डिफरेंस कितना रह जाएगा 15 डिग्री का। तो बस अब सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बचा नहीं, थीटा का वैल्यू बता दो। तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट से। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 270 और माइनस माइनस प्लस, यानी 3 थीटा इक्वल टू 15। अब आप सॉल्व कर लो थीटा का वैल्यू। तो 3 थीटा यहाँ पर माइनस थीटा, यानी क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। 270 में से 180 जाएगा 90, 90 वहां चला जाएगा पॉजिटिव में, 90 और 15 105, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 52.5 डिग्री, यानी 52.5 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है कि कोई ट्रायंगल एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है, कोण ए 5x माइनस 30 डिग्री, कोण बी भी दे रखा है, कोण बी डिग्री में ज्ञात करे, यानी फाइंड द एंगल आपसे पूछ रहा है, बी एंगल पूछ रहा है। बता दो इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे कि यहां पर क्या जानते हो कि कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्या बोला था, ए बी ए सी के बराबर है, यानी ये साइड आपका ये साइड के बराबर है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये दो साइड बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो बस यार, ये दो एंगल अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। कौन कौन, सामने सामने वाला एंगल, यानी ये एंगल इसका सामने हो गया और ये एंगल इसका सामने हो गया। यानी ये एंगल अगर x होगा तो ये भी एंगल x होगा, और इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, कोई दूसरा होगा, यानी y मैं मान लेता हूं। तो कोई भी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये भी आप जानते हो। तो बस अब सॉल्व करो। एंगल ए दे रखा था, एंगल बी दे रखा था। अब मेरी बात को समझना, एंगल ए दे रखा था, बी दे रखा था, यानी अगर आपको जो बी एंगल अगर एक्स है तो सी एंगल कितना हो जाएगा, सी एंगल भी तो एक्स ही होगा ना मेरा। बात को समझे मेरी बात को, सी एंगल भी एक्स होगा, यानी तीनों का सम आप कर दो 180 के साथ इक्वल कर दो, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 180। क्लियर। यहां पर क्या हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा,
ये 7x हो गया और ये आपका 210 हो गया, यानी 7 से काट देंगे कितना बार में, 30 बार में, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। आपको वही तो पूछा था b डिग्री में बताओ क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक चीज एक एक लाइन आपको लिख के समझा रहा हूं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। यहां पर बोला गया दी गई आकृति में AOB एक सीधा रेखा है, एंगल AOC 67 डिग्री है, एंगल BOC का द्विभाजक OD है, एंगल BOD का मान डिग्री में बताओ क्या होगा। यानी क्या बोला है, इन दिस फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल AOC 67 डिग्री। फिर क्या बोला है कि OD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, यहां पर ये माफ कीजिएगा ये O है, ठीक है, यहां पर O मिस हो गया, ठीक है। क्या बोला है कि OD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, फाइंड द एंगल BOD, बताओ। अब आपको जब पता है कि OD अगर बाइसेक्टर है आपका किसका, BOC का, तो आपको पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये अगर 67 डिग्री है, समझना मेरी बात को, अगर ये एंगल अगर 67 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस 67 होगा, यानी मैं कह सकता हूं ये कितना होगा, 113 डिग्री होगा बचा हुआ एंगल, 113 डिग्री होगा ना। तो बस अगर OD इसका द्विभाजक है, यानी बराबर बराबर दो भाग में एंगल को डिवाइड करेगा, और आपसे पूछा भी क्या था, BOD, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आधा बता दो, 113 डिग्री का आधा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 56.5 डिग्री आएगा कि नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो। हाँ, इस फिगर में जेड का मान आपको बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आपका 35 डिग्री है और ये आपका 82 डिग्री है और ये जेड है, बताओ तो जेड एंगल कितना होगा। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर ये एंगल मेरा एक्स होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, विपरीत कोण एक बराबर होता है ना। तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यहां पर भी आप यूज कर सकते हो। अगर ये 82 डिग्री है तो अंदर भी क्या होगा, 82 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल इक्वल। ये 35 है तो ये भी क्या होगा, 35 होगा। और देखो ना, कोई भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बस आप इसको नहीं निकाल लोगे आसानी से, यानी 5 2 7 8 3 11, यानी 117 हो गया। तो 180 में से 117 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 63, यानी बचा हुआ एंगल 63 डिग्री होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो। 5 नंबर 6 नंबर 7 में ही है, दोनों NTPC में पूछा गया था। अभी इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज मैं हल्का सा और बता दूं आपको पता है, देखो आपको पता है ना कि ये डिग्री में है, देखो ये क्या है, 45 डिग्री 45 मिनट, यानी अगर मैं कहूं तो देखो 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, आप जानते होंगे। उसी तरीके से 1 मिनट फिर आप जानते हो 60 सेकंड के बराबर होता है, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। तो बस अब आपको इसको भी उसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। अगर आपको बोला है कि 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण बताओ, पूरक मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट एंगल, यानी दोनों का सम आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप अब जानते हो कि देखो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और 45 मिनट, ये चीज में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अगर 45 डिग्री होता तो आप उसका आसानी से बता देते पूरक कोण कि उसका क्या होता, उसका पूरक कोण आप क्या बता देते, 45 डिग्री बता देते फटाक से, क्योंकि दोनों एंगल का सम 45 45 यानी 90 हो जाता। मगर यहां पर क्या, 45 डिग्री 45 मिनट, तो इसका मतलब अब आप समझ गए, यानी बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा। पहले तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आराम से बेसिक से तरीका भी आप करोगे ना, बहुत आसानी से बना लोगे बिना कंफ्यूजन का। 90 में से 45 जाएगा, ठीक है, 90 में से 45 डिग्री 45 जाएगा, तो आप इसको क्या समझो कि ये है 46 डिग्री। आप मान के चलो कि 45 डिग्री 45 मिनट है, यानी 46 डिग्री से कम है, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट कम है। अगर 15 मिनट और होता तो ये 46 डिग्री हो जाता। तो आप हमेशा क्या करना, 90 में से 46 माइनस कर लो, एक ज्यादा करके, क्योंकि पूरा कंप्लीट करके माइनस करेंगे तो आसानी होगा। तो 10 से 6 जाएगा 4 और 8 से 4 जाएगा 4, यानी 44 डिग्री तो होगा ही होगा। अब आपको पता है ये 45 मिनट था और आपने 15 मिनट ज्यादा कंसीडर किया है, यानी बचेगा भी क्या, 15 मिनट ही बचेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 डिग्री 15 मिनट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर,
उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा कि कैसे इसको माइनस किया मैंने आसानी तरीके से। अभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि यार दोनों एंगल कोई जो भी आंसर होता, दोनों का आंसर का सम क्या होता, 90 डिग्री होना चाहिए था। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 44 और 45 कितना हो जाएगा 89, और ये 15 मिनट और 45 मिनट, यानी ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री और बन जाएगा, यानी यहां से हो गया 90 मिनट। बात समझे? तो बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से है। अब ये इसका संपूरक बताना है, तो फिर से उसी तरीका से 180 में से 114 को पहले हम भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 से 6 जाएगा 4 और 7 से जाएगा 6, यानी 66 डिग्री हो गया। चूंकि 25 मिनट है तो बचेगा मेरे पास और कितना 35 40, तो 35 मिनट बच जाएगा, यानी 66 डिग्री 35 मिनट, 66 डिग्री 35 मिनट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से 10 अधिक है, तो बड़े कोण ज्ञात करें। अब फिर से यानी बड़े कोण के बात कर रहा है, यानी कोई मेरा कोण हो गया यानी थीटा हो गया, अपने पूरक कोण, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब क्या बोला था, एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से 10 अधिक है, यानी मैं कह सकता हूं इसका 1/3 मतलब इसका 1/3 कर दो, और उससे भी 10 ज्यादा है। बात समझो, यानी अगर मैं बात करूं तो यही चीज आपको दे रखा है कि अपने पूरक कोण का 1/3 से 10 ज्यादा है, यानी उनके बीच में डिफरेंस 10 का है। बात खत्म, सॉल्व कर लो। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, मैंने एक एक स्टेप बेसिक से करके आपको दिखा दिया। तो बस अब आप सॉल्व कर सकते हो, यानी यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खुलते साथ, और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 90 जाएगा वहां तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 थीटा इक्वल टू 120, तो 4 से काट देंगे 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बनाना कभी भी कभी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है, वरना आप जल्दबाजी में सब गलत करके बैठ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो आप लोग। यहां पर क्या बोला, एक कोण इसके पूरक के एक कोण इसके पूरक के, यहां पर देखो यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया, ये पूरक के होगा, ठीक है, एक कोण इसके पूरक के 5वें हिस्से से 60 अधिक है, तो बड़े कोण ज्ञात करें। बताओ, यानी फिर से उसी तरीके से ये कोई कोण हो जाएगा, यानी कोई मेरा एंगल हो गया थीटा, पूरक की बात कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या बोला था, पूरक के 5वें हिस्से, यानी इसका 5वां हिस्सा से 60 अधिक है, यानी इससे 60 ज्यादा होगा, यानी डिफरेंस में 60 ज्यादा होगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बड़े कोण की बात कर रहा तो बड़े कोण निकाल लो, बस आप सॉल्व करो पहले थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा यहां चला जाएगा, 5 थीटा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, और ये थीटा इक्वल टू 6×5 = 30, यानी 300 हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 390, यानी आपका क्या हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू 390, यानी 6 से काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 6 6 36 और 5, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 65, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी लोग आसानी से बना पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच के अंतर ज्ञात करें, यानी डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। अगर कोई एंगल मेरा फिर से अगर थीटा है और उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या बोला था, देखो एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 ज्यादा है, यानी इसका आधा मतलब क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी इनके बीच में अब डिफरेंस है 30 का। तो बस पहले एंगल निकाल लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 60, ये आपका क्या हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 150, यानी मैं कह सकता हूं थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 50 डिग्री आ गया, और उसका पूरक कोण जो रहेगा वो क्या होगा 40 का होगा, यानी दो एंगल क्या होगा, एक 50 का एंगल होगा, एक 40 का एंगल होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी 10 डिग्री, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी। यहां पर बोला यदि दो पूरक कोण, मतलब क्या बोला है कि यदि दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, तो छोटे कोण का वर्ग के बड़े कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। बता दो जल्दी से आप लोग, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। अब की बार क्या बोला है कि कोई दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 2:3। क्लियर? छोटे कोण का स्क्वायर और बड़े कोण का स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है आपसे।
रेशियो पूछ रहा है। अब मेरी बात को समझना, अगर रेशियो में पूछ रहा है तो कोई जरूरत नहीं आपको निकालने का। आप जानते हो कोई भी पूरक कोण का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, मगर आपको उसका जरूरत ही कहाँ है। आपको पता है रेशियो में ही तो डील करना है आपको, यही तो चीज आपको दो पूरक कोण का रेशियो दे रखा है, और आपसे छोटे कोण का क्या पूछा था, छोटे कोण का वर्ग और बड़े कोण का वर्ग का अनुपात पूछ रहा है। तो छोटे कोण का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:9, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो में कट ही जाना है 0 0, तो उनको करके फायदा क्या है उतना करके बड़ा बना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। दो पूरक कोण का अनुपात 4 और 5 है, पहले कोण के वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं सब क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं ताकि आपका सब खुद ही समझ आ गया कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए थे। अब उसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा, पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात करने बोला है, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 16 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, यदि यदि दो एंगल यानी दे रखा है, इफ टू एंगल आर इन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कोई दो एंगल है आपस में, आपका पूरक कोण है, तो आपको एक्स का मान बताना है। इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 7x और x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी यही 90 के बराबर है। यानी 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो x का मान मेरा 10 हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, ये आपका डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा संपूरक कोण कहलाते हैं, तो बता दो आप लोग क्या कौन सा कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग संपूरक कहते हैं। ठीक है, यानी सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है, ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, एक रेखीय कोण का मान कितना होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने में कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है, पूरा कंप्लीट ऊपर नीचे 360 का बनता है। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने में कितना का बनाता है, स्ट्रेट लाइन आपका 180 डिग्री का, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वही बोल दे कि कोई भी एक रेखीय मतलब कोई भी एक सीधी रेखा दूसरी सीधी रेखा का ऊपर परपेंडिकुलर अगर है तो कितने एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला फिर से, इफ दिस एंगल और दिस एंगल आर इन बिटवीन सप्लीमेंट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यानी आपका कोई दो एंगल आपका एक आपस में संपूरक कोण है, तो आपको y का मान बताना है। संपूरक मतलब 180 का सम है दोनों के बीच में, यानी दोनों एंगल क्या है 180 के बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग भी। तो 6 3 9 यानी 9y हो गया यहाँ पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 7 4 11 इक्वल टू 180 के बराबर, यानी 117 हम लेस कर देंगे तो 10 से 7 जाएगा 3, 10 से 7 जाएगा 3 और 7 से 1 जाएगा 6 यानी 63, यानी 9y इक्वल टू 63। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या बोला है, यदि 4y प्लस 55 डिग्री और 3y प्लस 69 डिग्री संपूरक कोण है तो y का मान बताओ। फिर से जल्दी से बता दो, फिर से संपूरक है यानी सम कर देंगे 180 के साथ, तो 4 3 7y और यहाँ पर 9 5 14 6 5 13 1 14 इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम लेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6, 7 से 4 जाएगा 3, 7 से 4 जाएगा 3, तो कट कहाँ आ रहा है, 10 से 4 जाएगा, क्या गलती मैंने कर दिया क्या, 9 5 14 और 6 5 11 ये 12 होगा ना यार, 9 5 14 और 6 5 11 1 12, ये 124 होगा। ठीक है सॉरी, 10 से 4 जाएगा 6 और 7 से 2 जाएगा 5, यानी 56, 7 से काट देंगे 8 बार में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, यदि दो पूरक कोण मतलब कि कोई भी टू कॉम्प्लीमेंट एंगल आर इन द रेशियो 11:7, ठीक है, तो आपसे पूछा छोटे कोण का वैल्यू बताओ, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट एंगल यही 7 रेशियो वाला रहेगा, यानी आपको पता है 11x प्लस 7x, क्योंकि दोनों रेशियो में है और दोनों पूरक कोण है, यानी आपका 90 डिग्री 90 का सम के बराबर होगा, यानी 11
और 7 18, 18x इक्वल टू 90, तो 18 से काट देंगे 5 बार में, यानी मैं कह सकता हूं एक बड़ा एंगल जो है वो 55 है और जो छोटा एंगल है वो आपका 35 है। देख लो दोनों का सम 90 हो रहा है कि नहीं। तो आपसे छोटे कोण की बात कर रहा है तो छोटा कोण क्या हो जाएगा 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों का अंतर ज्ञात करें। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, अब अंतर पूछ लिया। तो अब कोई भी दो संपूरक यानी कोई भी दो सप्लीमेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 13:5, आपसे डिफरेंस पूछा उनके एंगल का। तो 13x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमको एंगल पता करना है सबसे पहले। तो यहां पर क्या हो जाएगा 13x और 5x क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू 180। तो यहां पर x का वैल्यू क्या आ गया 10 निकल के आ गया। अब 10 निकल के आ गया यानी एक एंगल 130 का है और एक एंगल आपका 50 का है। दोनों के बीच में अंतर कितना का है 80 का अंतर है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। आप इसको रेशियो में भी डील कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ये तो मैं पूरा बेसिक के तौर पे चल गया हूं। आपको पता है ये 13 है और एक 5 है, यानी 13 5 18 रेशियो। 18 रेशियो किसके बराबर होगा 180 के बराबर। तो एक रेशियो का वैल्यू 10, डिफरेंस कितना 8 रेशियो था, 8 गुना 10। ठीक है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जब चीजें आप समझोगे तो बस फटाक फटाक आपको बनाते चलना है। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है किसी ना किसी के शिफ्ट में जरूर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट से जरूर कहीं ना एंगल बेस पर क्वेश्चन जरूर बनेंगे ही बनेंगे, ये तो तय है। अब किसके शिफ्ट में बनेंगे मुझे नहीं पता। और साथ में एक चीज मैं और बता दूं, जिनको भी ज्योमेट्री में डर लगता है, तो मैंने एक बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले नहीं 2019 में मेरा एक सीरीज आया था टीसीएस वाली चैप्टर वाइज। उसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको मैथ के जितने भी चैप्टर वाइज थे उसका मैंने आपको सारा क्वेश्चन कराया था, जितने भी आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और वो सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर था आप लोगों के बीच में। तो मैं जरूर से बोलूंगा अगर आपको कोई भी चैप्टर में अगर डाउट होता है, जैसे कि अगर ज्योमेट्री में डाउट हो रहा है, तो आप एक बार जरूर से ज्योमेट्री वाला वीडियो देखना। ठीक है, या फिर जो भी एडवांस मैथ का चैप्टर है उसका वीडियो जरूर देखना। मुझे पूरा यकीन है कॉन्सेप्ट उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। वो पुराना वीडियो है, ये सोच के आप स्किप कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो पूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या होगा। तो पूरक कोण यानी 4 और 5, यानी 4 और 5 यानी कितना होगा 9 रेशियो। 9 रेशियो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। अब मैं रेशियो में डील कर रहा हूं, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 के बराबर। तो बड़ा कोण का वैल्यू पूछ रहा है, तो बड़ा कोण मतलब 5 रेशियो का वैल्यू 50, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में है तो डिग्री क्या होते हैं, मतलब डिग्री आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अनुपूरक मतलब क्या होता है, तो अनुपूरक मतलब आपका क्या होता है, ये भी आपका संपूरक ही होता है। ठीक है, यानी ये भी आपका सप्लीमेंट ही होता है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक कोण जो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है, तो आपको डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कोण आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो फिर से, कोई मेरा कोण अगर थीटा है तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी अब क्या बोला था, वो अपने अनुपूरक का 1/5 है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये इसका 1/5 है। समझे मेरी बात को, सॉल्व करो। ये आपका ऐसे ही चला गया यार 5 थीटा, और यहाँ पर आपका आएगा थीटा इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ आया सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। दो अनुपूरक कोण, ठीक है, दो अनुपूरक कोण दे रखा है, दोनों में बड़ा कोण ज्ञात करें। फिर से उसी तरीका से, अनुपूरक मतलब आपका सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो फिर से उसी तरीके से दोनों को जोड़ देंगे, यानी 4x हो जाएगा। और आपका यहाँ पर क्या जोड़ना है, यहाँ पर आपका लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 880 और 5 से 3 जाएगा 2, ये माइनस में होगा, और ये 180 का 180 रह जाएगा। ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये आपका 4x हो जाएगा। यानी आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा। तो आपसे पूछा था दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करें, तो बड़ा कोण अगर x का वैल्यू 50 है तो एक एंगल कितना होगा 88 होगा। एक एंगल कितना होगा 88 होगा, 88 होगा। और दूसरा एंगल फिर मेरा क्या हो जाएगा आप ही मुझे बता दो। तो 88 एंगल अगर दूसरा, मतलब ये एक तो एंगल अगर 88 होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा 92 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा 92, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3।
22 नंबर। हर एक क्वेश्चन को मैंने एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया, सब क्वेश्चन को दिखा दिया पूरा शिफ्ट में जितने भी पूछे गए थे। यहां पर क्या बोला है, दो अनुपूरक कोण का अनुपात 4 और 5 है, तो दोनों कोणों का योग या उनके अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए, बता दो। अब फिर से वही बोला है कि कोई भी दो सप्लीमेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 4:5। आपसे क्या पूछा है, तो दोनों कोणों का योग यानी दोनों कोण का सम और दोनों कोण का डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो कुछ भी कभी भी पूछे ना तो बनाने का जरूरत नहीं है, रेशियो में ऐसे भी कट जाना है सबसे, क्योंकि दोनों के लिए सम क्या है 180 के बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 काट के कोई आप ये नहीं कर पाओगे टाइम से। डायरेक्ट आप डायरेक्ट बना लो। यानी आपसे क्या कर पूछा था, दोनों कोण का योग यानी 4 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। 23 नंबर, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य दो कोणों का अनुपात 9:16 है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें। यानी क्या बोला है कि इफ एनी ट्रायंगल one angle is 55 degree and other two angle are in the ratio 9:16, then find the angle। तो बताओ, find the angle। तो आपको पता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है जिसका एक कोण दे रखा है 55, मैं मान लेता हूं कि यही वाला एंगल दे रखा है, ए वाला एंगल 55 दे रखा है, तो आपको तो पता है ना कि कोई भी ट्रायंगल का सम होता है 180। तो अगर हम 55 अगर हम लेस कर देंगे तो मेरा बचेगा कितना, मेरे पास 125 बचेगा। यानी बचा हुआ दोनों एंगल का सम कितना होगा, 125 होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 125 होगा ना। आपसे पूछा क्या था, दोनों एंगल बताओ। अब मैं ऑप्शन अगर देख रहा हूं तो आप ही मुझे बताओ, अगर दोनों एंगल का अगर आपसे पूछ रहा है तो कोई भी एंगल का सम आपको 125 दिख रहा है क्या, सिवा ऑप्शन नंबर डी के। तो बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगर दो जगह मिलता है 125 तो फिर हम लोग दो रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, 9 6 25, 16 9 25, 25 मतलब 125 का बराबर, मतलब एक का वैल्यू 5, तो 9 5 45 और 16 9 16 5 80। तो फिर हम वैसे करते हैं। तो कभी कभी होता है सब क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में पूछे भी गए थे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला, यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2 3 5 है, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का योग का सबसे छोटा कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला है कि फिर से कोई एक ट्रायंगल है जिसका रेशियो आपको दे रखा है एंगल का 2 3 5, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात पूछ रहा है। यानी रेशियो पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का सम टू द सबसे स्मॉलेस्ट एंगल के साथ। यानी अब से हम लोग फिर से इसको बनाएंगे नहीं, रेशियो पूछ रहा ना, मैंने बताया ना रेशियो में कुछ करना नहीं है। तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का योग, यानी 2 3 5, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा 5, सबसे छोटा कोण क्या होगा 7, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर क्या किससे पूछा था, सबसे छोटा कोण के साथ पूछा था, यानी 7:2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से ट्राई करो। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4 5 6 है, तो सबसे बड़ा कोण का सबसे छोटे कोण के अनुपात ज्ञात कीजिए, बता दो। तो फिर से रेशियो पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा 4 5 6 में। फिर सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसी का रेशियो पूछा था 3 और 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, डी। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया। तो इसी के साथ मेरा लाइंस और एंगल पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लोगों का अगर रिस्पांस रहा तो मैं अभी बहुत अपने तरफ से पूरा अपने 100% में लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप अपने तरफ से पूरा 100% लगाओ, ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले। क्योंकि मैं देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑफ टॉपिक पे वीडियो इस वक्त सभी लोग बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज से मतलब है, बट मेरा इंटेंशन है वो यही है कि आप लोग कुछ अच्छा करके जाओ, ताकि जहां पर जो भी लोग डिजर्व करते थे उनका हाथ से डिजर्वपन आपका मतलब जो डिजर्व करते थे वो डिजर्व करे किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि अभी ब्रेन वॉश भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उससे आपको दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।